ओके। तो आज हम लोग दो नया चीज सीखेंगे। ओके। एक है, फर्स्ट चीज है जीएसटी कंपोजिट स्कीम। जो आप लोग लेक्चर मिस गए वो लोग पुराना लेक्चर जाके रजिस्टर करके देख सकते हैं। ठीक है। जीएसटी कंपोजिट स्कीम प्लस जीएसटी ऑन एक्सपोर्ट बिजनेस। ठीक है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जीएसटी ऑन कंपोजिट स्कीम में। ठीक है। आप लोग तो जानते हैं कि बहुत जन जीएसटी कंपोजिट स्कीम में वो लोग एलिजिबल है और वो लोग अप्लाई करते हैं। तो ठीक है। हम लोग डायरेक्ट एक कंपोजिट स्कीम का एग्जाम्पल हम लोग पहले करते हैं, उसके बाद हम लोग जीएसटी कंपोजिट स्कीम हम लोग समझेंगे बीच में। बेसिकली जीएसटी कंपोजिट स्कीम क्या होता है? जीएसटी कंपोजिट स्कीम है कि आप लोग एक क्वार्टर में आप लोग, हाँ, ये आप लोग एक क्वार्टर में आप लोग एक ही बार आप लोगों का जितना जीएसटी बिलिंग हुआ है आप लोग उसको एक ही बार में फाइलिंग कर सकते हैं। ओके। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि एक कंपनी है, बेल एंड पेपर, जो बेंगलुरु में है, जिनका टर्नओवर है 90 लाख। ओके। वो जीएसटी कंपोजिट स्कीम में उसने एंट्री लिया है। जीएसटी कंपोजिट स्कीम में मैं पहले एक चीज बोल देता हूँ, इसमें आपको 5% टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है। नो आईटीसी क्लेम। आपको 5% टैक्स जितना आपका सेल हुआ है उतना, जैसे मान लीजिए दूसरा में आपको 18%, 28% भरना पड़ता है दूसरा स्कीम में, जिसमें आपको आईटीसी मिलता है, इसमें आपको ओनली 5% टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है। तो एक एग्जांपल है, जिनका टोटल टर्नओवर है 98 लाख। उसने जीएसटी कंपोजिट स्कीम को उसने अप्लाई किया है अपने बिजनेस में। तो उनका ये डिटेल्स दिया हुआ है, अप्रैल में उनका टोटल इतना 246 से 294 इतना इनवॉइस का सेल हुआ है, जिसमें 2 लाख इनवॉइस वैल्यू। मई में इतना हुआ है 1,75,250। जून में उसका सेल हुआ है 1,25,650। कस्टमर का यूजर आईडी पासवर्ड हम लोग के पास है। कस्टमर ने हम लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि आप हमारा फाइलिंग कर दीजिए, तो हम लोग इस फाइलिंग को करते हैं। ईयर 2025-26। ओके। मंथ अप्रैल मई जून, मतलब फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर हमको सिलेक्ट करना है, अप्रैल मई जून, अप्रैल टू जून 2025-26। आ गया हम लोगों के पास। अभी आप लोगों को प्रिपेयर ऑनलाइन करना है, इसको स्टार्ट करना है। ठीक है। आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है। कितना आपका टोटल सेल हुआ है इसमें? इसमें हम लोगों को टोटल सेल कितना हुआ है आप लोग कैलकुलेट कीजिए फटाफट। 2 लाख अप्रैल महीने में, प्लस 1,75,250, प्लस 1,25,650, 5,09,000। ओके। 5,09,000, 5,09,000।
5,09,100, 5,09,100। ओके। अभी हमको इसमें CGST SGST भरना है। ओके। 5% टैक्स भरना है। 5% मतलब 2.5% आपका CGST, 2.5% आपका SGST। ओके। मल्टीप्लाई बाई 2.5%, 12,522 and 50 पैसे। CGST 12,522 इंटू 50। ओके। SGST ऑटोमेटिक ले लिया। CGST डालने से SGST ऑटोमेटिक ये फेच कर लेगा। 2.5 CGST है, 2.5 SGST। हमको सेव करना है। सेव। प्रोसीड टू फाइल में करना है। प्रोसीड टू फाइल। यहाँ पे चेक कर लीजिए, एंट्री ठीक है। एंट्री ठीक है। चालान क्रिएट करना है हम लोग को। ओके। कोई पेनल्टी वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है। टोटल इतना 25,046 रुपये हम लोग को पेमेंट करना है। पेमेंट ऑप्शन, जनरेट चालान। ओके। चालान हम लोग को जनरेट करना है। प्रेफर्ड बैंक, पेमेंट करना है। मेक पेमेंट, कंटिन्यू। देखिए, आई कंफर्म। कस्टमर नाम में अभिषेक वर्मा, वो कंफर्म कर रहे। फाइल GST कंपोजिट। आपको ऐसे वार्निंग आएगा कि आप इसको डिडक्ट करेंगे कैश लेजर से। यस। फाइल विथ EVC। कस्टमर के पास OTP चला गया। सिंपल। कस्टमर के पास OTP चला गया, उसका मेल पे, उसका मोबाइल नंबर पे OTP चला गया। सिंपली OTP पूछना है और OTP डालना है। हो गया, काम खत्म। आपका GST कंपोजिट स्कीम आपने एक क्लाइंट का कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके। GST कंपोजिट स्कीम फाइलिंग ऐसे होता है। टोटल आपको टोटल आपको क्वार्टर में जितना आपका सेल हुआ है, उस सेल को आपको क्वार्टर एंड में आपको जोड़ के 2.5% टैक्स लगा के, 2.5 टोटल 5% टैक्स लगा के आपको पेमेंट करना है। ओके। अभी आप लोगों को, जिनके पास एनर्जी विद्या का एक्सेस है, अभी उन लोगों को आपको असाइनमेंट में जाके आपको इसका जितना असाइनमेंट है कंपोजिट स्कीम का, जो 5 गो आपको असाइनमेंट है, वो आपको कंप्लीट करना है सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है। 60% असाइनमेंट विद इन 6 मंथ आपको कंप्लीट करना है, जिन लोगों के एनर्जी विद्या का, जिन्होंने एक्सेस लिया है। ओके। नहीं तो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा ये। ओके। अभी हमको, हाँ, एक्सपोर्ट। ये चीज ये चीज आप लोगों को शेयर हो रहा है। GST ऑन एक्सपोर्ट। GST ऑन एक्सपोर्ट आप लोगों को शेयर हो रहा है। व्हाइट बोर्ड। जी सर। इस हम्म। GST ऑन एक्सपोर्ट क्या होता है? GST ऑन एक्सपोर्ट, GST ऑन एक्सपोर्ट आपको, मान लीजिए आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस है। आप कोई भी गुड्स हो या सर्विसेज हो, गुड्स और सर्विस आप सेल करते हो कहाँ पे? गुड्स और सर्विस आप सेल कर रहे हो आप इंडिया के बाहर, या आपका कोई क्लाइंट है जो एक्सपोर्ट का काम कर रहा है, जो आपको
कुछ भी गुड्स और सर्विस हो उनको बाहर सप्लाई करता है, ठीक है। तो वो कैसे फाइलिंग करेगा? एक मिनट। हाँ। हाँ, एक मिनट। हाँ, इसको यस कर देता हूँ तो फिर। जीएसटी ऑन एक्सपोर्ट। जीएसटी एक्सपोर्ट बिजनेस में कैसे काम करता है, ठीक है। जीएसटी एक्सपोर्ट बिजनेस में दो टाइप का काम करता है। आप दो ऑप्शन चूज कर सकते हैं, एक विथ टैक्स और एक विदाउट टैक्स, ठीक है। एक विथ टैक्स, एक विदाउट टैक्स। विथ टैक्स, विथ टैक्स में आपको जीएसटी पेमेंट करना है। उसके बाद आपको जो आईटीसी से आप उसको क्लेम करके उसको नलिफाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपका कोई क्लाइंट है जिसने 1,000 रुपए का उसने 1,000 रुपीज का उसने सेल किया है जीएसटी में। एक्सपोर्ट बिजनेस में 18% उसको जीएसटी लगा है। तो कितना हो गया? 1,000 का 18%, 1,000 इंटू 18%, 180 रुपया। ओके। कितना हो गया? हमको कितना लिखना है? 180, मतलब टोटल 180 रुपये उसको जीएसटी भरना है, ठीक है। अभी मान लीजिए कस्टमर के पास उसका कैश लेजर पे 100 रुपये है, ठीक है। आईटीसी है उसके पास 100 रुपये। तो उसको बैलेंस कितना करना है? 80 रुपया, ठीक है। बैलेंस उसको कितना करना है पेमेंट? 80 रुपया। ओके। ये एक ऑप्शन है। विदाउट टैक्स, विदाउट टैक्स, विदाउट टैक्स में वो क्या कर सकता है, ठीक है। विदाउट टैक्स में मान लीजिए कस्टमर का 1,000 रुपीज का सेल हुआ है, ठीक है। उसको कोई भी उसको जीएसटी नहीं भरना है। मैक्सिमम के 100% लोग सब कोई विदाउट टैक्स में जाता है। ये जो 80 रुपया आपको लगा विद टैक्स में, ये हालांकि आपको बाद में रिफंड मिल जाएगा आपको, लेकिन मैक्सिमम लोग विदाउट टैक्स में जाता है क्योंकि इनिशियल उन लोगों को कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है। विदाउट टैक्स में क्या होता है? मान लीजिए आपका सेल हुआ है, आपका क्लाइंट का 1,000 रुपीज एक्सपोर्ट किया, उसने कुछ भी गुड्स एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। उसके पास कोई भी आईटीसी, उसके बाद उसको कोई भी टैक्स नहीं पेमेंट करना है, ठीक है। लेकिन उसके पास 80 रुपए का आईटीसी है, ठीक है। 80 रुपए का जो आपको उसके पास आईटीसी है वो उसको रिफंड मिल जाएगा। मतलब उसने टैक्स तो भरा ही नहीं, उल्टा उसको जो आईटीसी का पैसा है उसको उसके बैंक अकाउंट में रिटर्न मिलेगा। इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए उसको एलयूटी फॉर्म भरना पड़ेगा। एलयूटी फॉर्म भरना पड़ेगा। ओके।
एलयूटी फॉर्म उसको भरना पड़ेगा। इसके लिए उसको एलयूटी एलयूटी फॉर्म उसको, जो एलयूटी आप फॉर्म देख रहे हैं, ये एलयूटी वाला फॉर्म उसको भरना पड़ेगा। एलयूटी फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है? 31 मार्च 2000, जिस साल का है, जिस फिनेंशियल ईयर है, उस फिनेंशियल का 31 मार्च तक लास्ट डेट है उसको इस एलयूटी फॉर्म को भरने के लिए। ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, आपका जो सेल हुआ है आपको जीएसटी भरना है, आपको आईटीसी से माइनस होगा, बाकी आपको जितना भर रहे हैं वो आपको रिफंड हो जा रहा है। ओके। इसमें क्या हो रहा है, आपको कोई भी टैक्स नहीं भर रहा है, आपका जो आईटीसी का पैसा है आपको एलयूटी फॉर्म भरना है, आपका जो आईटीसी का पैसा है वो आपको रिफंड मिल जा रहा है। ठीक है। उसका लास्ट डेट कब है? 31 मार्च, जो उस फिनेंशियल ईयर का। ठीक है। मैं आपको एक आईटीसी का एक फॉर्म मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ उज्जवल जी बोलिए, आपको कहाँ डाउट है? अनम्यूट करके। सर, एलयूटी फॉर्म कस्टमर से कहाँ से मिलेगा? हाँ बोल रहा हूँ, बोलो। एलयूटी फॉर्म ये है। ठीक है। ये आपको पीडीएफ दिख रहा है, ये वाला? उज्जवल जी आपको पीडीएफ दिख रहा है? आपको जीएसटी साइट में जाके, आपको सर्विस वाला ऑप्शन में जाके आपको एलयूटी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं लाइव दिखाता हूँ, लाइव। देखिए, सर्विस, यूजर सर्विस, एलयूटी, सर्विस, यूजर सर्विस। अच्छा, इसको लॉगिन करना पड़ेगा तब दिखाएगा। देखता हूँ किसी का यूजर आईडी पासवर्ड है क्या। देखता हूँ मैं किसी का यूजर आईडी पासवर्ड है क्या ओरिजिनल। बाकी अब तब तक इसको देखिए। आपका क्लाइंट का जब भी आप लॉगिन करेंगे, ओके, आपको जब जीएसटी में आप लॉगिन करेंगे तब आपको सर्विस ऑप्शन में जाके, यूजर सर्विस ऑप्शन में जाके आपको यहां दिखाई देगा एलओईटी फॉर्म, फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ओके। ये आपको मैक्सिमम साइज 2 MB के अंदर पीडीएफ और जेपीजी फाइल अलाउड है, आपको भर के डालना पड़ेगा। ठीक है। एलयूटी फॉर्म का ये है फॉर्मेट, वो ऑप्शन ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे सब जगह टिक करना होगा। दो विटनेस मैंडेटरी है। ठीक है। फर्स्ट विटनेस, सेकंड, दो विटनेस का डिटेल्स, एड्रेस, फोन नंबर, डिस्ट्रिक्ट। ऐसा नहीं कि आप अपना, मान लीजिए आपका क्लाइंट का कर रहे हैं तो आप अपना विटनेस डाल दीजिए, ऐसा मत कीजिए। बहुत जन करता है कि अपना ही डाल देता है, ऐसा कभी मत कीजिए। कस्टमर से कस्टमर का ही दो रेफरेंस आप लोग मांग लीजिए कि आपका दो रेफरेंस हमको दीजिए। यहाँ पे उसका डिटेल्स भरना पड़ेगा आपको, भर के आपको ये सबमिट करना पड़ेगा। और ये वाला लास्ट ईयर का जो आपका एलयूटी फॉर्म है उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपका लास्ट ईयर नहीं है, इस साल आप जीएसटी किए, तो आपको यहाँ पे कुछ भी अपलोड नहीं करना है। ठीक है। यह देखिए एलयूटी का फॉर्मेट जो क्या, एक सैंपल है यहाँ पे। टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई अंगद जसवीर सिंह अरोड़ा, उनका डिटेल्स है। इतना मार्च को मैं एलयूटी फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ। ये पूरा डिटेल्स आपको भरना, सिंपली उसका डिटेल्स भरना है और लास्ट में सेव करके साइन विद ईपीसी करना है। ओके। बार बार बोलो, 31 मार्च, 31 मार्च, 31 मार्च आपको लास्ट डेट है।
तब तक आपको भरना होगा। अच्छा, मान लीजिए कि आपके पास आपका एक्सपोर्ट जो आप किए हैं, आपने किया है 30 मार्च। ठीक है, 30 मार्च आपने एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, आपने बिल रेज किया है 1 अप्रैल। तो ये आपको कब भरना होगा? ये आपको नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में भरना होगा। इस बार मत भरिए, क्योंकि 31 मार्च को आपको आईटीसी आप फिलअप कर रहे हैं। तब तक तो आपने जो एक्सपोर्ट का बिल रेज किया, आपको पेमेंट आया नहीं है, आपका बुक्स में, आपका लेजर में नहीं आया है। वो आपको नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में आएगा, कि आपका सामान डिलीवरी होगा, तब ना जाके लोग पेमेंट देगा। मतलब आप क्लाइंट को बोलोगे, तो ये कस्टमर का बुक्स में 1 अप्रैल में आप उनको डालना होगा। और 1 अप्रैल के बाद उस फिनेंशियल ईयर में इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके। अभी हम आपको एक एग्जाम्पल देंगे इसका। दिस इज द एग्जाम्पल। मेडिक्योर, मेडिक्योर कंपनी नाम है। मेडिक्योर कंपनी का फाउंडर है मिस्टर दीपक मेनन। बहुत एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक सेल में वो काम करते हैं। ठीक है, ये स्क्रीन शेयर हो रहा है तो हाँ। स्क्रीन शेयर, हाँ। डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट दोनों में काम करता है। ठीक है, कहाँ पे काम करता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और उसका उनका अगस्त महीने का ये सेल डिटेल्स है, जिसमें उन्होंने 2 ठो एक्सपोर्ट किया है बाहर, इंडिया के बाहर, और 2 ठो इंडिया के अंदर उसने सेल किया है। ठीक है, वो क्या सेल किए हैं? ये एचएसएन कोड है, वैक्सीन। वैक्सीन वो सेल करते हैं। ठीक है, टोटल वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू टोटल दिया हुआ है उस महीने का। ओके, अभी हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फाइल रिटर्न, अगस्त 2025। 2025। ठीक है, प्रिपेयर ऑनलाइन। फर्स्ट हमने लास्ट लेक्चर में क्या बोला था? जो बी टू बी बिजनेस है, जिनका जीएसटी नंबर है, वो इस वाला ऑप्शन में जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन में। ऐड रिकॉर्ड, इनवॉइस नंबर क्या है? M114। इनवॉइस डेट 11 अगस्त। 11 अगस्त। टोटल इनवॉइस वैल्यू, अब बोलिए इसका टोटल इनवॉइस वैल्यू कितना होगा? कोई फटाफट हमको बोलिए।
₹1,50,000 का 18% 1,77,000. 1,77,000 राइट। 1,77,000 1,77,000। यहाँ यहाँ कितना डालना है हम लोगों को टैक्सेबल वैल्यू? बी स्टेट टू स्टेट इंट्रा स्टेट है, CGST SGST दोनों ले लिया ऑटोमेटिक। सेव करना है हमको। मेरा एक इनवॉइस सबमिट हो गया। सेकंड 2 लाख, लेकिन क्या है महाराष्ट्र में ही सेल किया है। क्या है महाराष्ट्र में ही सेल किया है राइट। तो हमको कहाँ जाना है? B2C अदर्स। B2C 5A में क्यों नहीं होगा? B2C IA में अगर दूसरा स्टेट होता तब होता। लास्ट लेक्चर में मैंने ये चीज आप लोगों को डाउट क्लियर कर दिया था। B2C अदर्स 7 वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि ये सेम स्टेट है। महाराष्ट्र। टैक्सेबल वैल्यू 2 लाख। रेट 18 राइट। सेव। ये सेव हो गया आपके पास। सेव हो गया आपके पास। ओके। अब कौन सा ऑप्शन आपको खोलना है? एक्सपोर्ट इनवॉइस। एक्सपोर्ट इनवॉइस 6A। सॉरी। ऐड रिकॉर्ड। इनवॉइस नंबर क्या है? पहला इनवॉइस नंबर M112। डेट 2। बाकी सब कुछ नहीं करना है। GST बोलिए। विथ ना विदाउट? भाई साहब क्या कर रहे हैं ये? भाई साहब टैक्स पे कर रहा है, विथ टैक्स में लिया है। ओके। विदाउट टैक्स में नहीं लिया है। 18% इसने GST यहाँ लिखा है। वो टैक्स दे रहे हैं। वो विथ टैक्स में OIT के साथ क्लेम कर रहा है, मैच कर रहा है। 1 लाख रुपया 18%। 18,000। सेव। एड रिकॉर्ड। इनवॉइस नंबर M113। डेट 5th अगस्त। 5th अगस्त। अमाउंट 1 लाख। सेव। सारा इनवॉइस एंट्री हमने कंप्लीट कर दिया उसका। सारा इनवॉइस एंट्री हमने उसका कंप्लीट कर दिया। ओके। अभी क्या करना है? अभी देखिए HSN समरी कोड उसका दिया हुआ है। लास्ट डेट में हमसे कोई पूछ रहा था कि HSN क्या एंट्री नहीं करना है। देखिए HSN कोड हम लोग कहाँ एंट्री करेंगे? 12 नंबर ऑप्शन में एट रिकॉर्ड HSN। उनका क्या HSN कोड है? ये डिस्क्रिप्शन क्या है?
वैक्सीन फॉर ह्यूमन मेडिसिन। क्या है ये? बॉक्स। इसमें सप्लाई करता है बॉक्स में। टोटल क्वांटिटी, उसने टोटल कितना बॉक्स सप्लाई किया है? 350। जिनका टोटल वैल्यू क्या है? टोटल वैल्यू, ये सबको प्लस करके 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5.5 लाख, 5,50,000 मैच हो गया। टोटल वैल्यू 5,50,000। टोटल टैक्सेबल वैल्यू, सॉरी, टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू आपका, टोटल टैक्सेबल वैल्यू है आपका, टोटल वैल्यू है आपका 6,13,000, मतलब आफ्टर एडिंग द जीएसटी। ओके। आज जीएसटी उसने कितना बढ़ा है? 36,000। जो आप लोग एंट्री कर रहे थे वही वाला ऑप्शन आपको यहाँ पुट किया गया। आईजीएसटी उसने 36,000 पेड किया है। सीजीएसटी 13,500, एसजीएसटी 13,500। ऐड हो गया बैक। इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया? अभी क्या करना है हम लोग को? डॉक्यूमेंट्स इशूड करना है। डॉक्यूमेंट्स इशूड, अभी हमको डॉक्यूमेंट्स इशूड करना है। कहाँ मिलेगा? 13 नंबर ऑप्शन, 13 नंबर पॉइंट। डॉक्यूमेंट्स इशू ऐड करना है। कितना डॉक्यूमेंट्स इशू हुआ है उसका? 112 से लेके 115। टोटल नंबर 34। कोई कैंसिल हुआ है? नो। सेव। कंप्लीट। अभी हमको क्या करना है? जनरेट समरी। समरी जनरेट करना है। जनरेट समरी। फाइल स्टेटमेंट, फाइल विथ ईबीसी। ये देखिए, अगर आपका कोई भी, आप कोई वैल्यू आप गलत इनपुट किए हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देगा। हम लोग देख लेते हैं फटाफट हम लोग क्या गलत किए हैं। डॉक्यूमेंट्स इशूड 12 से 15 है। ठीक है। HSN, अगर कोई स्पेस भी होगा ना तो भी आपको ये एरर दिखा देगा। ठीक है। यहाँ ऑप्शन पुट सब ठीक है। उसी अदर्स में देख लेते हैं। 2,18%। 2,18%। महाराष्ट्र 18।
हो सकता है इसका कोई तो सब एंट्री ठीक ही है। हो सकता है कहीं पे हम, अच्छा यहाँ पे ना एरर दिखा देगा आपको, कहाँ एरर हुआ।